नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर में से कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं। किसी वास्तविक फलन की सांतीयता। तो कंटिन्यूटी, सांतीयता, फलन f(x). तो यहाँ फलन f(x) की जो बात कर रहे हैं वो वास्तविक फलन है, ध्यान रखना। फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस यानी कि संतत, कंटिन्यूअस कह दो, संतत या सतत कहलाता है यदि पहली बात कंटिन्यूटी के लिए आवश्यक है कि ये फलन इस बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए, यानी कि fa एग्जिस्ट करना चाहिए। fa क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। fa एग्जिस्ट करने का मतलब ये एक वास्तविक, अद्वितीय वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो fa फिर इस बिंदु पर बाईं और दाईं सीमा पहले तो विद्यमान हो, वह fa प्लस 0 क्या हो? विद्यमान हो। अब यहाँ पे विद्यमान होने का क्या अर्थ है कि इन तीनों का मान यानी कि वास्तविक हो और अद्वितीय हो। ये ध्यान रखना। जब ये विद्यमान है तो ये शर्त पूरी हो कि fa बराबर fa माइनस 0 बराबर fa प्लस 0। ये आपको पता ही है कि ये क्या चीज़ है। इस फलन की x बराबर a पे बाईं सीमा है और ये क्या है? दाईं सीमा है। अथवा fa इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x), ये भी एक डेफिनेशन है। तो कोई फलन या कोई वास्तविक फलन f(x) बिंदु x बराबर a पे संतत या कंटिन्यूअस कब होगा? यदि fa माइनस 0, fa प्लस 0 तीनों पहले तो विद्यमान हो। यहाँ विद्यमान होने का अर्थ क्या है? तीनों के मान वास्तविक हों और अद्वितीय हों, और फिर उसके बाद में ये शर्त संतुष्ट हो। और इस हमें पता है कि अगर बाईं दाईं सीमा बराबर है तो ये इसके बराबर होता है। ये हम पहले लिमिट में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। इसको अंकगणितीय परिभाषा कहते हैं सांतीयता की। ठीक है। अब इसमें एक नोट लगा देते हैं। नोट के अंदर आप यूँ कह सकते हो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है इसका, यानी कि कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्यामितीय अर्थ या ज्यामितीय परिभाषा कह सकते हो आप, यानी कि इस सांतीयता की ज्यामितीय परिभाषा ये कह सकते हो आप, या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। तो फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है यदि वक्र y इक्वल टू f(x), वक्र y इक्वल टू f(x) पर स्थित बिंदु पर स्थित वक्र जो y f(x), आप यूँ कह सकते हो वक्र y इक्वल टू f(x), ऐसे लिखो आप कॉमा लगा के, बिंदु x बराबर a के सामीप्य में, सामीप्य का मतलब नाइबरहुड में कहीं टूटा हुआ नहीं हो, ब्रेक नहीं हो, टूटा हुआ न हो। तो कोई फलन
एफ एक्स इस बिंदु पर सतत या कंटिन्यूस कब कहलाता है? जब ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, यानी इस फलन से जो वक्र बनता है, इसका वक्र जब हम डायग्राम बनाएंगे, यानी इसका जो वक्र है वो इस बिंदु के सामीप्य में टूटा हुआ न हो, ये इसकी परिभाषा है। अब हम बात करेंगे, अगर मान लो इन तीनों में से कोई विद्यमान नहीं है या ये बराबर नहीं है, तो ये जो फलन एफ एक्स है इस बिंदु पर संतत नहीं होगा। उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? असंतत फलन। तो अब हम बात करेंगे असंतत फलन की। असंतत फलन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन असंतत फलन या फलन की असंततता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असंतत कहलाता है यदि, असंतत कहलाता है यदि एफ ए कॉमा एफ ए माइनस ज़ीरो व एफ ए प्लस ज़ीरो में से कम से कम एक विद्यमान न हो, कम से कम एक विद्यमान न हो, या एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू एफ ए प्लस ज़ीरो असत्य हो। या तो ये शर्त संतुष्ट न हो या इनमें से कोई विद्यमान न हो। उस कंडीशन में जो फलन है वो क्या कहलाता है? उस बिंदु पर क्या कहलाता है? असंतत कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अशांतता के प्रकार। अशांतता के प्रकार, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये है। तो माना एफ एक्स एक्स बराबर ए पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, तब नंबर एक, अपने अशांतता, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसका फलन एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर अशांतता या डिसकंटिन्यूटी अपने अशांतता कहलाती है यदि एफ ए माइनस ज़ीरो व एफ ए ज़ीरो विद्यमान हो परंतु एफ ए नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू एफ ए प्लस ज़ीरो। अगर
वे हमने ऊपर माना है कि ये फलन असंतत है। अब असंतत के प्रकार की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो असंतत है ये अपने असंततता कब कहलाती है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब कहलाती है, जब ये तीनों fa माइनस जीरो fa प्लस जीरो ये विद्यमान तो हैं, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, यानी कि fa इनके बराबर, ये तो बराबर हैं लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, fa के बराबर नहीं है। अब यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि इसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है ये रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बिंदु x बराबर a पे रीडिफाइन करना है, और ऐसे करना है कि वो इस जो भी यहाँ पे वैल्यू आए वो मान लो फॉर एग्जांपल इन दोनों का मान 5 आ रहा है, तो हम fa को इक्वल टू 5 डिफाइन कर देंगे, fa इक्वल टू 5, तो हम ये रिमूव कर सकते हैं इस डिसकंटिन्यूटी को, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब कहलाती है, जब ये तीनों जो क्वांटिटी है fa माइनस जीरो fa विद्यमान तो हो, लेकिन ये शर्त संतुष्ट हो। तो अब हमें पता है जब ये शर्त है तो ये इसका मतलब ये शर्त संतुष्ट नहीं हो रही, ये असत्य है, तो इसका मतलब फलन क्या है, असंतत है। ठीक है। सेकंड, दूसरा है प्रथम प्रकार की डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड इसका प्रथम प्रकार की असांतत्यता, प्रथम प्रकार की यानी कि फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो फलन fx की x बराबर जो असांतत्यता है इसको प्रथम प्रकार की असांतत्यता कहलाती है यदि fa माइनस जीरो व fa प्लस जीरो विद्यमान हो परंतु दाईं और बाईं सीमा क्या नहीं हो, बराबर नहीं। अगर दाईं और बाईं सीमा ये चीज़ें सारी विद्यमान हो और लेकिन दाईं और बाईं सीमा अगर बराबर नहीं है तो इसको फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, प्रथम प्रकार की असांतत्यता कहेंगे। इसी में फिर थर्ड द्वितीय प्रकार की असांतत्यता, तो सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फलन fx के x बराबर असांतत्यता द्वितीय प्रकार की असांतत्यता कहलाती है यदि fa और fa0 में से कम से कम एक विद्यमान न हो। अब विद्यमान न होने का क्या मतलब है भी, इनका मान वास्तविक ना है या वास्तविक आए लेकिन अद्वितीय नहीं हो, एक से अधिक अगर मान आ रहे हैं तब भी वो विद्यमान नहीं होगी। तो इसलिए इनमें से कम एक, यानी कम से कम एक का मतलब एक हो सकता है, दो या तीनों भी हो सकते हैं, तीनों क्या है, विद्यमान न हो। विद्यमान न होने का क्या मतलब है यहाँ पे कि इनका मान या तो रियल नहीं है या फिर यूनिक नहीं है, रियल है लेकिन यूनिक नहीं है। तो ये इस कंडीशन में ये जो असांतत्यता है वो द्वितीय प्रकार की असांतत्यता कहलाती है, यानी कि सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर थर्ड की बात करेंगे हम। थर्ड या तो हो गया, फोर्थ हो गया, एक आती है अनंत असांतत्यता।
यानी कि इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी, इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे भी फलन एफ एक्स की x बराबर a पर असांत्यता यानी कि डिसकंटिन्यूटी अनंत असांत्यता कहलाती है यदि एफ ए कॉमा एफ ए माइनस ज़ीरो व एफ ए प्लस ज़ीरो में से कम से कम एक प्लस अनंत या माइनस अनंत हो। अगर हम इनमें इनकी वैल्यू निकालें और इनमें से किसी एक की या दो की या तीनों की वैल्यू जो है या तो प्लस अनंत आ रही है या माइनस अनंत आ रही है, तब वो फलन डिसकंटिन्यूस होगा। और वो जो डिसकंटिन्यूटी है वो किसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। एक इसके अंदर नंबर लास्ट 5 नंबर हाँ जी, मिश्रित असांत्यता यानी कि मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें भी फलन एफ एक्स बराबर फलन एफ एक्स की x बराबर a पर जो असांत्यता है, जो डिसकंटिन्यूटी है, मिश्रित कहलाती है। मिश्रित असांत्यता कहलाती है यदि एफ एक्स बराबर a पर एक और का मतलब ये हो गया बाईं ओर या दाईं तरफ से, बाईं या दाईं ओर एक ओर से संतत हो, कंटिन्यूस हो, तथा दूसरी ओर का मतलब दाईं, अगर ये बाईं और दाईं है तो ये दाईं और बाईं, लेफ्ट राइट से असंतत हो। तो एक फलन एफ एक्स बराबर ए पे असंतत या असांतत्य, जो मिश्रित असांतत्य कब कहलाता है? जब ये फलन एक साइड से तो संतत और एक साइड से असंतत हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई फलन दाईं ओर से संतत होने का मतलब क्या है और बाईं ओर से संतत होने का मतलब क्या है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो ये नोट लगा लो, ताकि ये भी हम क्लियर होना चाहिए। नोट लगाओ इसमें। नोट नंबर 1, फलन एफ एक्स बराबर a पर बाईं ओर से संतत होगा यदि एफ ए बटे एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस, ये बाईं ओर हो गया उसका। और नंबर 2, फलन एफ एक्स बराबर a पर दाईं ओर से
संतत होगा यदि एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस 0। ये होगी बात। एक और बात कर लेते हैं। फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल का मतलब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में संतत होगा या कंटिन्यूस होगा यदि फलन एफ एक्स अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, संतत हो। फिर नंबर 2, फलन एफ एक्स संवर्त अंतराल या आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि ए कॉमा बी। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में संतत होगा, कंटिन्यूस होगा यदि एफ एक्स, यदि इसमें 2 चीज़ें हैं। यदि पहली बात जो एफ एक्स है वो खुले में सतत हो, कंटिन्यूस हो। खुले के अंदर संतत होने का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो फलन है इस खुले अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे संतत हो। दूसरी बात, एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस 0 व एफ बी इक्वल टू एफ बी माइनस 0 सत्य हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फलन जो एफ एक्स है, एक्स बराबर जो बिंदु एक्स बराबर ए के दाईं ओर संतत हो और बिंदु एक्स बराबर बी पर बाईं ओर से संतत हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है, खुले अंतराल, बंद अंतराल, और ये दाईं ओर से संतत, बाईं ओर से संतत का एक कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, पहले तो इस पर आधारित एग्जाम्पल कर लेंगे और फिर हम आगे जो न्यू डेफिनेशन है इसकी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, और सीक्वेंस यानी कि आगे एक डेफिनेशन और आएगी, सीक्वेंशियल डेफिनेशन है, उनको डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।